राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। चैत्र महीने की पावन नवरात्रि आ गई है, जो कल से 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होना है। और यह 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार तक चलना है। तो मैं इसके लिए आपके सामने बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ पूजा करने की माता रानी की, कि हम बहुत ही सरल विधि से माता रानी की चौकी लगा सकते हैं और बहुत ही सरल विधि से हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। यदि कोई वर्किंग वूमेन है जो पूजा नहीं कर सकते हैं, लोग हैं जो ऑफिस जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो वह इस बहुत ही सरल विधि से माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको यह जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। माता रानी को मनाने का दिन आ गया है और आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, छोटे रूप में ही सही, लेकिन आप पूजा अवश्य कीजिएगा। और इतना टाइम हर कोई निकाल सकता है, निकालना पड़ेगा हमें 9 दिन तक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कलश स्थापना मुहूर्त क्या है। तो 9 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:02 से आप सुबह 10:30 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो आपको 10 बजे तक हो सके तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कलश स्थापना कर लेना है। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में 11:55 से आप दोपहर के 12:48 तक कर लीजिएगा कलश स्थापना। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त का 11:58 से दोपहर के 12:49 तक, 48 या 49 मिनट तक आप कर लीजिएगा कलश स्थापना, ठीक है। और यदि आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना करके आप पूरी पूजा करें, आपको जल्दी है, ऑफिस जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आप चौकी लगाकर उसके ऊपर कलश रखकर, और यदि आपको अखंड ज्योत जलाना है तो आप अखंड ज्योत जलाकर और माता की फ़ोटो विराजमान करके मूर्ति जो भी आपको रखना है वह आप रखकर ज्योत जलाकर और माता की आरती करके भी आप जा सकते हैं। बाकी की पूजा आप शाम को आकर कर सकते हैं। तो आप इतना भी कर सकते हैं सुबह, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन पहले ही आप सभी चीज़ों इकट्ठी करके रख लीजिएगा। भगवान के वस्त्र वगैरह जो आपको पट्टे पर बिछाना है वह धोकर रख लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा साफ़ करके, दिया रख लीजिएगा, तेल, बस छोटी छोटी चीज़ों का आप इकट्ठा कर लीजिएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको चौकी कैसे लगाना है। देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ मैं, बहुत ही आसान, इसमें कुछ नहीं है। आपको एक चौकी पर आपको सबसे पहले नीचे गाय के गोबर से या हल्दी से आपको लीप लेना है, और लीपने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक चौकी रखना है। सबसे पहले वो गाय के गोबर या हल्दी से लीप लेना है आपको, और उसमें चौक पूरना है या अष्टदल कमल बनाना है आपको। आटे और हल्दी को मिलाकर ही बनाया जाता है हमेशा अष्टदल कमल। आटे की आप सबसे पहले आप गाय के गोबर से या हल्दी डालकर चुटकी भर आपको थोड़ा सा लीप लेना है उस जगह को जहां आपको चौकी लगाना है। फिर उसके ऊपर आप उस पर आप आटे में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे अष्टदल कमल बना लीजिएगा, और उसके ऊपर आप पटा रखिएगा, और पटे के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाइएगा जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर आपके पास माता रानी की जो भी फ़ोटो वगैरह हो, मूर्ति हो पीतल की तो वह रख लीजिएगा, फ़ोटो हो तो वह रख लीजिएगा। मेरे पास माता पीताम्बरा देवी की फ़ोटो है, माता रानगिर वाली हरसिद्धि माँ की फ़ोटो है, और मेरी कुलदेवी है माता विंध्यवासिनी देवी। तो मैं इन तीनों की फ़ोटो रखती हूँ। आपके पास मूर्ति है तो वो रख लीजिएगा। बस प्लास्टिक की मूर्तियों का यूज़ मत कीजिएगा, और ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आप इनको विराजमान कर लीजिएगा। उनके ऊपर आप नई चुनरी लाइएगा तो वह भी उड़ा दीजिएगा। और आपको एक कलश में पानी भरकर रखना है, उसमें वस्त्र स्वरूप आपको मौली बांधना है जैसा वीडियो में दिख रहा है, और उस पर आपको नारियल रख देना है। नारियल में भी आपको लपेट देना है मौली को, ठीक है। और नारियल का मुख देखिए कैसा है, नारियल का मुख है जो है अपनी तरफ करके आप रखिएगा, जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको वैसा ही रखना है बस। और आपको अखंड ज्योत जलाना है तो आपको एक दिया जला के रख देना है आपको, ठीक है। आप पटे पर भी दिया जला सकते हैं अलग से, देखिए जो दिख रहा है ऐसा। आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो पटे पर भी आप जला सकते हैं, थोड़े से चावल का आसन देकर। और एक बात और मैं भूल गई कहना, आप जो भी फ़ोटो विराजमान करेंगे, कलश विराजमान करेंगे, उनके नीचे आप पहले फूलों का, चावल का आसन थोड़ा सा ज़रूर दे दीजिएगा आप। और एक माता रानी के दाहिने साइड देखिए, फ़ोटो में आपको वीडियो में दिख रहा होगा, दाहिने साइड एक कलश और जलाइएगा। ये तो ऊपर हो गया
जो हमारा दीप कलश हो गया, नारियल रखा है, माता रानी की चौकी के दाहिने साइड आपको एक कलश जलाना है। वहाँ भी आपको फूलों का और चावल का आसन देना है और उस पर आपको मिट्टी का दिया हो बड़ा तो उसमें तेल भरकर या फिर शुद्ध घी भरकर या तिल का तेल, इन दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको जलाना है। देखिए पटे के साइड में दिख रहा है आपको कलश, तो उस कलश को भी आपको ऐसे ही मौली लपेटकर और जल भरकर और दोनों कलश में आप एक सिक्का और एक सुपारी अवश्य डाल दीजिएगा। हो सके तो हल्दी की गांठ भी डाल दीजिए। डालने को तो बहुत कुछ डाला जाता है, लेकिन आपको मैं छोटी छोटी बस ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ। एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक, बस यही डाल दीजिएगा आप। और तेल, देखिए आपको यदि अखंड जोत जलाना है तो आप उस हिसाब से दिया लीजिएगा, बहुत बड़ा दिया लीजिएगा मिट्टी का, जिसमें आप तेल डालें और तेल जल्दी ख़त्म ना हो। कम से कम 4-5 घंटे तक, देखिए दिख रहा है ये ऐसा। चौकी के बगल में आपको दाहिने साइड, चौकी के दाहिने साइड आपको ऐसा एक कलश रखना है और उसमें मौली बांधकर चावल फूलों का आसन देकर उसके ऊपर ऐसा दिया रखना है, जिसमें तेल बहुत देर तक 4-5 घंटे तक जलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे तक आपको दिया पूरा भर देना। और दिए की जो लौ है, बाती की जो लौ है, देखिए जिस तरफ दिख रही है पूजा की चौकी के, उसी तरफ करना है आपको। मतलब पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके बैठेंगे पूजा करने और पूर्व दिशा की तरफ ही या फिर उत्तर दिशा की तरफ आपको बाती की लौ करनी है। बस इतना सा आपको करना है। बहुत ही सरल पूजा विधि है दोस्तों, इतना आप कर सकते हैं। और बस आप अपने मंत्र जाप, भगवान की पूजा आराधना जो भी आप करते हैं वह किया कीजिए। रोज़ दिया जलाइए। और यदि आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते हैं तो फिर आप जितनी देर पूजा करें उतने हिसाब से दिए में तेल डालिए और जब तक वो जलना होगा जलेगा और अपने आप बुझ जाएगा। इतना आपको करना है, ठीक है। एक आप जो पटे के बगल में जो हमने दिया रखा है मिट्टी का कलश के ऊपर, एक आप उसको भी अखंड रूप में जला सकते हैं। नहीं तो आप चौकी पर अलग से यह ऐसे अखंड ज्योति रखकर उसको भी, लेकिन आप फूलों का आसन दीजिएगा और चावल का आसन दीजिएगा, उसको भी आप अखंड ज्योति, लेकिन मैंने तो इसमें छोटी सी जलाई हुई है दिखाया है। आपको एक बड़ी ज्योति जलानी होगी जिसमें तेल बहुत ज़्यादा रहे और बहुत देर तक जलता रहे। और दोस्तों गणेश जी की स्थापना आपको अवश्य करना है। माता रानी की पूजा जो है वह गौरी गणेश के बिना अधूरी है, तो आपको गणेश जी की स्थापना अवश्य करना है। आपके पास चांदी के गणेश जी हों तो आप वो रख लीजिएगा। मेरे पास चांदी के गणेश जी हैं तो मैंने वह रख के आपको दिखाए हैं। देखिए पटे पर बैठे हैं, उनको भी फूलों का आसन और चावल का आसन देकर विराजमान कीजिएगा। और यदि आपके पास नहीं है गणेश जी की मूर्ति कोई भी, तो आप एक सुपारी को गणेश जी मानकर उनको आप सुपारी के गणेश जी बनाकर आप रख सकते हैं, ठीक है। और सभी को आपको कलावा रूपी वस्त्र जरूर अर्पित करना है, कलश को। और देखिए यदि आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है। वैसे मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए नवग्रह की स्थापना भी। आपको सिर्फ 9 सुपारियाँ लेनी है और उनको बस थोड़े से चावल का आसन देकर आपको उनको सुपारियों को रख देना है। बस नवग्रह की स्थापना हो जाती है और आपको उनका नवग्रह मानकर आपको उनका नवग्रह का ध्यान कर कर सभी को एक एक करके चंदन लगाना है और पूजा करनी है। आपको जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, कलावा चढ़ाना। तो आप इस तरीके से नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं कलश के साइड में ही पटे पर। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जो भी जवारे बोते हैं जो लोग, यदि आप जवारे बोना चाहें तो वह भी जो बो सकते हैं। एक मिट्टी के पात्र में आपको मिट्टी लेकर और उसमें जवारे के बीज डालकर आपको बोना है, लेकिन वो रखना किस साइड है, आपको चौकी पर। आपको थोड़ी बड़ी चौकी लेनी होगी और माता रानी के दाहिने साइड रखना है आपको चौकी पर। वो जो जवारे हैं हमेशा माता रानी के दाहिने साइड, हमारा दाहिना साइड नहीं, हम जहाँ बैठेंगे वो दाहिना साइड नहीं, माता रानी के दाहिने साइड। वीडियो में आपको दिख रहा है जो मैंने पटे के साइड में कलश रखा है ना, जिस साइड, उसी साइड आपको जवारे रखना। और एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, शिव परिवार की फ़ोटो भी हो सके तो अवश्य रखिएगा। जैसे हम भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं ना तो हमें कार्तिकेय, गणेश जी, माता सुख सुंदरी, गौरी मैया सभी की पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसे ही माता रानी भी, जब उनके शिव जी की भी हम पूजा करेंगे साथ में, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो शिव परिवार की एक छोटी सी फ़ोटो आप चाहें तो रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना मत भूलिएगा रोज़, और गणेश जी को दूर्वा, और माता रानी को आप गुड़हल का लाल पुष्प हो सके तो आप अवश्य चढ़ाइएगा रोज़। भले ही एक पुष्प चढ़ाएं लेकिन अवश्य चढ़ाइएगा। बाकी आप निर्वाण मंत्र का जाप और सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ, यह 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं है 9 दिन, तो आप निर्वाण मंत्र और सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। और यह राम जो चैत्र मास की नवदुर्गा होती है, यह राम जी के प्रभाव में होती है।
तो कुछ लोग इसमें 9 दिन तक रामायण का पाठ भी करते हैं। तो आप चाहें तो यदि आपके पास टाइम है तो आप 9 दिन रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। अवश्य कीजिएगा, बहुत फलदायी होता है। और देखिए, माता को सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाइएगा। आप चाहें तो आप तो रोज़, आपका जैसा सामर्थ्य हो, आप रोज़ माता को चूड़ी बिंदी, आप सिंदूर तो चढ़ाएंगे ही रोज़, चूड़ी बिंदी और थोड़ा जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान है वह माता को रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप पहले दिन और अष्टमी और नवमी के दिन अवश्य चढ़ाइएगा। और दूसरी बात, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो लोग 9 दिन व्रत नहीं कर पाते हैं, जो शरीर से इतना सामर्थ्य नहीं है, जिनमें निरोगी नहीं है, वह यदि व्रत करना चाहते हैं तो आप पंचमी से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 5 दिन यह व्रत कर सकते हैं आप। यदि आप शुरू के व्रत आपके छूट गए हैं, जैसे हमारी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उनका रजस्वला धर्म आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, वो नहीं कर पाती, तो आप पंचमी से भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं। आप सप्तमी से भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप लास्ट के अष्टमी और नवमी को 2 दिन यह व्रत कर सकते हैं। आप 3 दिन, नवरात्रि में 9 दिन की होती हैं, तो आप 3 दिन 3, 5, 7 ऐसे कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आपके शुरू से छूट गए तो आप बीच में शुरू नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, आप 3, 5, 7 इस तरह से गिनती करके भी आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। और सीधी सीधी बात, आप यदि शुरू से नहीं कर पाए हैं तो आप सप्तमी से स्टार्ट कर सकते हैं नवमी तक, या आप पंचमी से स्टार्ट कर सकते हैं नवमी तक, या लास्ट के अष्टमी और नवमी रह सकते हैं। तो यह आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। जो गलती हुई क्षमा कीजिएगा दोस्तों, जो भी गलती हुई हो, मुझे याद आती रहती है, बात एकदम से कंटिन्यू नहीं बोल पाती हूँ, तो मैं बताती रहती हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनिएगा पूरा। बीच बीच में मैं जो भी मुझे याद आता रहता है मैं बोलती रहती हूँ। तो आप कन्या पूजन भी ज़रूर कीजिएगा। और कन्या पूजन आप चाहें तो रोज़ एक एक कन्या को आप खाना खिला सकते हैं 9 दिन तक, नहीं तो आप पंचमी के बाद कभी भी आप कन्या भोजन करा सकते हैं। तो आप कन्या, और जब आप जवारे बोएंगे, जवारे जो लोग बोते हैं, हो सके तो एक कन्या के हाथ से जवारे के बीज आप मिट्टी में डलवाइएगा, कन्या के हाथ से जवारे के बीज बोआइएगा आप, बहुत ही फलदायी रहेगा। और माता रानी सभी की कृपा, माता रानी की कृपा सभी पर रहे, माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप पूरी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, पूरे मन से माता रानी की सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ ये चौकी लगा कर रख लीजिए और सुबह शाम आरती हवन कीजिए, पूजा कीजिए, दुर्गा चालीसा का ही पाठ कीजिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम समलम छम फट स्वाहा। बस ये मंत्र है, इतना सा। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप बस। और यदि आप चौकी भी नहीं लगा सकते हैं तो सुबह शाम माता रानी के मंदिर जरूर जाइए और मंदिर जाकर सुबह जल चढ़ाइए, शाम को आप दिया रखने जाइए माता रानी के। रोज़ पहले से लेके नवमी तक आपको रोज़ 9 दिया बनाने हैं, माता रानी के मंदिर में शाम को रखने जाना है। बस इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं नियम जो भी मैंने बताए हैं। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और माता रानी कभी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती हैं। माँ होती हैं, वह माँ बच्चों से थोड़ी देर खफा होती हैं लेकिन फिर मान जाती हैं। तो माता रानी को मना लीजिए यदि हमसे कोई गलती हुई भी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि जो भी आपके क्वेश्चन हो कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी, राधे राधे। जो गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। दोस्तों एक बात और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको कपूर की आरती जरूर करना है और 9 दिन तक सुबह शाम आपको कपूर की आरती करना है। कपूर की आरती जरूर कीजिए। कपूर की आरती करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो कपूर की आरती कीजिए और माता रानी को 9 दिन तक अच्छे प्यारे प्यारे भोग लगाइए, मनाइए माता रानी को। जय माता दी।